आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आपने अलजेब्रा के पहले के 3 चैप्टर्स अच्छे से कर लिए हैं तो ये बाद के 3 चैप्टर्स बहुत ही इजी है। बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट हम प्रैक्टिस सेट पे आ जाते हैं। प्रैक्टिस सेट 4.1 ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। प्रैक्टिस सेट 4.1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन। On some medicines the rate of GST is 12%, then find the rate of CGST यानी कि सेंट्रल GST and SGST यानी कि स्टेट GST। सो पवन मेडिकल का GST का जो रेट है, द रेट ऑफ GST ऑफ पवन मेडिकल इज 12%। और हमें बोला गया है फाइंड SGST एंड CGST। GST का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CGST प्लस SGST। और सपोज करिए अगर 100 रुपए का टैक्स कलेक्ट हुआ है जीएसटी में, सो ये जो 100 रुपीज़ है ये 50-50 में डिवाइड हो जाएंगे। 50 रुपीज़ चला जाएगा सेंटर के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 50 रुपीज़ चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। ओके, हमें ये कैलकुलेशन लेकर के हमारे सम को सॉल्व करना है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट CGST इज इक्वल टू SGST, क्योंकि दोनों में 50-50% का प्रॉफिट शेयर होने वाला है। सो हम यहां पे लिख सकते हैं दैट CGST इज इक्वल टू GST अपॉन 2। अब GST का वैल्यू क्या था? दैट वाज 12%, दैट इज 12 अपॉन 2। सो दिस इज नथिंग बट 6%। सो मेरा CGST का जो रेट आ गया दैट इज 6%। और मैंने यहाँ पे बोला है दैट CGST इज इक्वल टू SGST, तो SGST क्या हो जाएगा? SGST विल ऑल्सो बी 6%। ये हमने कैसे पता लगाया? बिकॉज सेंटर और स्टेट के बीच में जो प्रॉफिट शेयर होता है या जो मनी शेयर होता है इन दोनों के बीच में, वो 50-50 के रेशो में होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड सम के ऊपर। एक आर्टिकल है जिसके ऊपर CGST इज 9%, ठीक है। What is the rate of SGST and the total rate of GST? So CGST is 9%, तो CGST is equal to SGST, ये हमने अभी पढ़ा था। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट SGST इज इक्वल टू 9%, और हमें बोला है कि GST भी फाइंड करिए। तो GST क्या होता है? GST इज नथिंग बट CGST प्लस SGST। सो CGST क्या था? 9%, प्लस SGST क्या था? वो भी 9%। तो GST क्या हो जाएगा? GST इज नथिंग बट 18%। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। तो यहां पे हमारे पास है एक रियल पेंट टीन बॉक्स है, टीन बॉक्स जिसका टैक्सेबल अमाउंट है 2800 रुपीज। ओके, 2800 रुपीज। एंड शी हैज टू पेंट बॉक्स, पेंट टीन बॉक्स। सो दैट इज 2800 into 2, so that is 5600 rupees. This is the taxable amount and the GST is 28%. so अगर GST 28% है तो CGST क्या हो जाएगा? CGST is nothing but GST upon 2, तो GST क्या है? 28% upon 2, the value would be 14%. So my CGST is nothing but 14% and CGST is equal to SGST. So SGST क्या हो जाएगा? वो भी 14% हो जाएगा। अब मुझे बोला है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ GST एंड SGST। अब इससे मुझे अमाउंट निकालना है। द अमाउंट ऑफ CGST is 14 upon 100 into 5600। सो यहाँ पे से 0 0 ये 0 कैंसल आउट, तो दिस इज 14 into 56। सो अमाउंट ऑफ CGST इज नथिंग बट 784 रुपीज एंड CGST इज इक्वल टू SGST। तो अमाउंट ऑफ SGST इज ऑल्सो रुपीज 784 रुपीज। अब हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। रिस्ट वॉच बेल्ट है हमारे पास एंड द टैक्सेबल अमाउंट इज 586 रुपीज।
इसके ऊपर जीएसटी है, जीएसटी इज ऑफ 18%. व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ द रिस्ट बेल्ट. सो यहां पे हम ले लेते हैं, पहले हमें जीएसटी का अमाउंट फाइंड करना होगा. अमाउंट ऑफ जीएसटी दैट इज नथिंग बट क्या है, 18 है तो 18 अपॉन 100 इंटू द टैक्सेबल अमाउंट. टैक्सेबल अमाउंट क्या है 586. यू कैन से दैट 00 यहां से चला गया, यहां पे पॉइंट आ गया. सो 5.86 इंटू 18 ये किया जा सकता है. अमाउंट ऑफ जीएसटी वुड बी 103 रुपीज. टोटल अमाउंट ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट क्या हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू जीएसटी प्लस टैक्सेबल अमाउंट. ठीक है, सो टैक्सेबल अमाउंट क्या था 586, तो दैट इज प्लस 586, और रियल अमाउंट क्या था दैट इज 103 रुपीज. इन दोनों को प्लस कर दीजिए. सो द वैल्यू वुड बी, so 105 plus 586 will give me, this is the total amount that would be paid for the wrist watch belt. अब हम आ जाते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पे. टोटल अमाउंट, ओके, टोटल अमाउंट विथ जीएसटी. टोटल अमाउंट ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं विथ जीएसटी इज रुपीज 1770. रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी क्या है यहाँ पे, दैट इज 18%. हमसे पूछा फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू जीएसटी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी ऑफ दिस कार. तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना होगा टैक्सेबल वैल्यू. तो वो कैसे फाइंड करेंगे, द टोटल अमाउंट ऑफ द टॉय इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी. आप जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो आप प्रोडक्ट का तो प्राइस दोगे ही, लेकिन साथ में आपको जीएसटी भी देना होगा. सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है. सो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय इज इक्वल टू जीएसटी. सो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि जीएसटी यहां पे शिफ्ट हो रहा है. सो माइनस जीएसटी एंड प्लस टोटल अमाउंट ऑफ द टॉय. ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो गया. हमें टैक्सेबल वैल्यू अगर फाइंड करना है तो टैक्सेबल वैल्यू यहीं पे रहा, हमने जीएसटी को इक्वल टू इस तरफ सेंड कर दिया, तो जीएसटी यहां से अगर इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और टोटल अमाउंट ऑफ टॉय वहीं पे है. ठीक है, सो अभी हमें टैक्सेबल वैल्यू तो हमें फाइंड करना है. सो अभी हमें यहाँ पे एक इक्वेशन बनाना होगा. जीएसटी का वैल्यू हमारे पास 18% है और हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ द टॉय है. सो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं लेट जीएसटी बी एक्स. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस जीएसटी यहाँ पे है तो दैट इज माइनस एक्स प्लस ये क्या है 1770. ये मेरा इक्वेशन आ गया. सी दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ टॉय. सो अभी मैं यहाँ पे लिखूँ अगर जीएसटी, तो जीएसटी क्या हो जाएगा, जीएसटी इज, अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट का जीएसटी निकालना है तो मेरे पास जो जीएसटी का रेट है दैट इज 18%. द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल वैल्यू, तो मुझे मेरा जीएसटी का वैल्यू मिल जाएगा. अब देखिए मेरे पास 18% तो है ही है और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय भी है. सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 18% को कैसे लिख सकता हूँ, 18 अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू वो क्या है माइनस एक्स प्लस 1770. और जीएसटी को हमने क्या कंसिडर किया था, जीएसटी को हमने एक्स कंसिडर किया था. सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स. सो दिस इज 100 इंटू एक्स और यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 18 बाय 100 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1700. सो दिस इज 100x
ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 18 माइनस एक्स प्लस 1770। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं, सो दिस इज 100x इज इक्वल टू माइनस 18x एंड प्लस 1770 इंटू 18। ये 100x को 100x यहीं पे रहेगा, 18x को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, सो दिस इज माइनस 18x विल बिकम प्लस 18x इज इक्वल टू 1770 इंटू 18। सो दिस इज 118x इज इक्वल टू 1770 into 18. So x is equal to nothing but 1770 into 18 upon 118. ठीक है, so the value is 30 into 9x and the value of x is 270 rupees. Or what is x? X is nothing but the rate of GST. So GST of the toy is nothing but 270 rupees. हमें GST मिल गया. The taxable value of a toy क्या था? X minus x plus 170. The taxable value. So taxable value of toy was minus x plus 1770. So this would be minus x and x is 270 plus 1770. The value is 1500. ठीक है, the taxable value of toy is 1500. अब मुझे GST मिल गया, तो मुझे मुझे CGST फाइंड करना है, तो CGST is nothing but GST upon 2. So this is 270 upon 2 which will give me the answer as 135. So मेरा CGST का जो अमाउंट होगा दैट इज 135 रुपीज. दिस इज द वैल्यू ऑफ CGST एंड CGST इज इक्वल टू SGST. तो मेरा SGST का जो वैल्यू होगा दैट विल ऑल्सो बी 135 रुपीज.